मौला कायनात ने कहा तुम सखावत करो लेकिन सखावत में इसराफ से परहेज करो और तुम अपनी हयात बशरी के लिए म्याना रो बन। राह हिदायत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के अक़वाल। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हुए नजर आ रहे हैं कि कुन समहन वला तकुन मुबद्दिरा वकुन मुक़द्दिरन वला तकुन मुक़त्तिरा। यानी जब हम इस नूरानी कलाम का तर्जुमा करना चाहेंगे तो उससे पहले हमें अल्फाज के माने और मफ़ाहिम को समझना पड़ेगा जो इस नूरानी कलाम में इस्तेमाल हुए हैं। समह के मानी होते हैं फ़राख दिल, नर्म मिजाज वाला शख्स, सखी जिसका हाथ खुला हुआ हो, और मुबज़्ज़रा तब्ज़ीर और बज़र से लिया गया है कि जिसके मानी होते हैं ज़ाया कर देने के, बर्बाद कर देने के, ख़त्म कर देने के होते हैं। और मुक़द्दरा तकदीर से लिया गया है जिसके मानी होते हैं नाप तोल या म्याना रो। और इसी तरीके मुक़त्तरा इक़्तार से लिया गया है जिसके मानी होते हैं बुख़्ल वर्ज़ी, और कोई शख्स कंजूसी से काम ले उसे मुक़त्तरा कहा जाता है। इस नूरानी कलाम का तर्जुमा कुछ इस तरीके से होगा कि मौला कायनात ने कहा कि तुम सखावत करो लेकिन सखावत में इसराफ से परहेज़ करो, वकुन मुक़द्दरा, और तुम अपनी हयात बशरी के लिए म्याना रो बनो, वला तकुन मुक़त्तरा, और तुम कंजूस न बन जाओ। अब मौला के इस कलाम को खुदावंद मुताल ने भी तायद किया है, जैसा कि सूरह फुरकान की आयत नंबर 67 में परवरदिगार ये इरशाद फरमाता है कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, और वो लोग जब इन्फाक करते हैं, लम युसरिफ़ू, तो वो लोग इसराफ नहीं करते हैं, वलम यक़तुरू, और नहीं वो बुखला वर्जी से काम लेते हैं, वकान बैन ज़ालिका क़वामा, न सखावत करते हुए इसराफ करते हैं और नहीं कंजूसी को अख्तियार करते हैं, बल्कि दिल खोल कर अल्लाह की राह में खर्च करते हुए नजर आते हैं। और दूसरी जगह सूरह इसरा की आयत नंबर 27 में परवरदिगार ने यह इरशाद फरमाया कि इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख़वान शयातीन, जो लोग इसराफ करते हैं वो शैतान के भाइयों में से हैं। यानी अगर कोई शख्स इसराफ कर रहा है, खुदा की दी हुई नेमतों को बर्बाद कर रहा है, गोया ऐसा है कि वो शैतान का साथ दे रहा है। हमें इससे परहेज़ करना चाहिए। और मौला कायनात ने इसमें हयात बशरी के 3 पहलुओं को उजागर किया, जिनमें से सबसे पहला ये कि या शख्स मोहताज होता है या गैर मोहताज होता है या बना हुआ मोहताज, बल्कि एक इंसान दूसरे इंसान का ख़ास ख्याल रखे। और हमें बुखला वर्जी से भी काम नहीं लेना चाहिए कि जो परवरदिगार ने हमें अता किया है वो हमारे भी काम ना है, नहीं, बल्कि हमें ख़ुद पर और अपने अहलो अयाल पर भी खर्च करना चाहिए। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने ये इरशाद फरमाया, अस्सखियो करीब मिन अल्लाह, जो शख्स सखावत करता है वह अल्लाह के करीब होता है, वह करीब मिन अन्नास, लोगों से करीब होता है, वह करीब मिनल जन्नह, और उसके लिए जन्नत हो जाती है। यानी एक शख्स अगर सखी है तो उसके हक़ में परवरदिगार जन्नत लिख देता है। या मौला कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सखाओ युक्सिबुल मुहब्बत व युज़य्यिनुल अखलाक, और वो सखावत के ज़रिए से अपने आप को मुज़य्यन करता है। या इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अस्सखाउ मिन अखलाकिल अंबिया, सखावत अंबिया के अखलाक में से है, वह हुवा इमादुल ईमान, और वो ईमान का सुतून है, वला यकूनु मोमिनन इल्ला सखिया, यानी किसी को मोमिन पाएंगे ही नहीं मगर ये कि वो शख्स सखी हो। यानी जो शख्स सखी होगा वो मोमिन भी होगा, उसके अंदर अंबिया की सिफ़ात भी पाई जाती होगी और उसका ईमान मुहकम और मजबूत होगा।